नाजरीन, सरकार बगदाद पीराने पीर पीर दस्तगीर गौस समादानी महबूब सुबहानी शाहबाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल एक दिन अपने मुरीदों और अकीदतमंदों की एक बड़ी मजलिस से खिताब फरमा रहे थे। खुतबे के दौरान एक अजीबोगरीब शख्स नमूदार हुआ। यह शख्स देखने में तो आम लगता था, लेकिन उसने दावा किया कि उसके पास एक गैर मामूली ताकत है, वो हवा में उड़ सकता है। उस शख्स ने अपनी बात साबित करने के लिए मजमा के सामने उड़ना शुरू कर दिया। वो कभी ऊपर उड़ता, कभी नीचे और कभी दायरों में चक्कर लगाता था। मजमा यह मंजर देखकर हैरान रह गया और कुछ लोग तो उस शख्स की तारीफ करने लगे कि वह कितना बड़ा करामत वाला है। जब उस उड़ने वाले शख्स ने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वह और ज्यादा मगरूर हो गया। वो सरकार गौसाम रहमतुल्लाह अल के करीब आया और कहने लगा, देखें मेरे पास कितनी अजीमोशान ताकत है। मैं हवा में उड़ सकता हूं, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मैं यकीनन आपसे अफजल हूं। वो यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह सबसे बड़ा वली है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल, जो कि वलियों के सरदार और आला रूहानी बसीरत के मालिक थे, उस शख्स की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने नरमी से जवाब दिया, ऐ शख्स, जो ताकत तुझे दी गई है वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, लेकिन तुझे इस पर फक्र नहीं करना चाहिए। तुझे यह भूलना नहीं चाहिए कि तमाम ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लेकिन उड़ने वाले शख्स ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बढ़ाई का दावा जारी रखा। उसने कहा, नहीं, यह मेरी अपनी ताकत है। मैंने अपनी मेहनत और रियाजत से यह सलाहियत हासिल की है। बेशक यह अल्लाह ने मुझे दी है, मगर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। सरकार बगदाद हुजूर गौसाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने एक और मर्तबा उसे समझाने की कोशिश करते हुए फरमाया, ऐ मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला तुझसे यह ताकत वापस ले ले तो क्या होगा? तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुझे यह नेमत अता फरमाई है और तुझे उसकी रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन वो शख्स अपनी गलत फहमी में इतना मग्न था कि उसने शेख की कोई बात न सुनी। वो अपनी उड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर हो चुका था। फिर अचानक ही उसे महसूस होने लगा कि उसके जिस्म में कुछ हो रहा है। उसे कमजोरी सी महसूस होने लगी। उसे यूं लगा जैसे उसकी ताकत उसे छीनी जा रही है। यह एहसास ऐसा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी रूह खींच ली हो, या जैसे कोई उसकी पसंदीदा चीज उसकी आंखों के सामने से छीन ले। वो घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो रहा है। जब उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की तो वह हवा में लड़खड़ाने लगा। उसने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मजमा में मौजूद लोग जो पहले उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उस पर हंसने लगे। उड़ने वाला शख्स बेबसी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी कमजोरी और बेबसी का शरीर एहसास हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक परिंदा जिसके पर काट दिए गए हों। उसे समझ आ गई कि वो अपनी सलाहियत पर कितना मगरूर था और उसने अल्लाह की दी हुई नेमत को अपनी जाती कामयाबी समझ लिया था। वो इंतहाई शर्मिंदा हुआ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के कदमों में गिर गया। गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और रोते हुए कहने लगा, शेख मोहतरम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अपनी ताकत पर बहुत मगरूर हो गया था और मैंने आपकी नसीहत को नहीं सुना। बराहे करम आप मेहरबानी फरमाकर मेरे लिए दुआ करें। आप तो औलिया के सरदार हैं। आपकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करेगा। सरकार बगदाद हुजूर गौसाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल, जो हमेशा दूसरों को माफ करने और उनकी रहनुमाई के लिए तैयार रहते थे, आपने उस शख्स को माफ कर दिया। आपने उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर दे और अपनी रहमत से नवाजे। कुछ देर बाद उड़ने वाले शख्स को अपने जिस्म में वही ताकत, वही हरारत दोबारा महसूस हुई। जब उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की तो वह फिजा में बुलंद हो गया। खुशी से चिल्लाया और आसमान की तरफ उड़ने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले उड़ता था। फिर वह फौरन नीचे आया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल का शुक्र अदा करते हुए कहने लगा, शेख मोहतरम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। उस शेख के कदमों में गिर गया और उनका मुरीद बन गया। उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की नसीहत को दिल से कबूल किया।
अपनी गलती पर सच्चे दिल से तौबा की और अपनी बाकी जिंदगी आजी और अल्लाह की इबादत में गुजारी। फिर वो सरकार बगदाद का एक मुखलिस मुरीद बन गया और दूसरों को भी यही सबक सिखाने लगा कि कभी भी अपनी सलाहियतों पर गुरूर ना करो। नाजरीन, एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल बगदाद शरीफ से इराक के एक इलाके में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। आपके कुछ मुरीदीन भी आपके हमरा थे। वो बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी और सब गैर मुस्लिम यानी ईसाई थे। तबीयत के लिहाज से वो एक सख्त कौम थी और किसी दूसरे मजहब को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ने उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल करने पर आमादा ना हुआ। उसी इलाके में एक लड़की भी रहती थी जिसका खानदान बहुत बड़ा था। खानदान के सब अफराद ईसाई थे। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल ने वहां इस्लाम और नेकी की दावत दी और उन लोगों को समझाया, हम मुसलमानों से बुग़्ज़ ना रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हम हरगिज ये नहीं चाहते कि कोई तलवार के जोर पर हमारे दीन में दाखिल हो। हमारा दीन तो मोहब्बत का दर्स देता है। उन ईसाइयों ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह के मकाम मर्तबे को ना पहचाना, लेकिन उस ईसाई लड़की ने जब आपके बारे में सुना तो वो आपकी सच्ची आशिक बन गई और आपकी बहुत बड़ी मुरीदा बन गई। लेकिन अभी तक उसको हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह से मुलाकात का मौका नहीं मिला था। उसके दादा परदादा अपने मजहब के बहुत पाबंद थे और वह मुसलमान को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के सामने नहीं जा सकती थी। लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन वह छुपकर सरकार बगदाद के बयानात सुना करती थी और दिल ही दिल में आपकी इंतहाई चाहने वाली और अकीदतमंद बन चुकी थी। वो लड़की अपने ईसाई मजहब से दूर होने लगी थी। जब सरकार बगदाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के बारे में बताती तो उसके दिल पर असर होता। अब उसे इस बात से उलझन होने लगी कि वह नसरानी खानदान में क्यों पैदा हुई। वह इस बात को मानने लगी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, लेकिन अपने वालिद की सख्तियों की वजह से वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के दरबार में नहीं जा सकती थी, मगर दिल ही दिल में आपको अपना पीरो मुर्शिद मानने लगी थी। उसने यह बात भी सुन रखी थी कि वहां के रहने वाले मुसलमान सरकार बगदाद को दिल से मानते हैं और जब किसी मुश्किल में होते हैं तो आप उनकी मदद के लिए हाजिर होते हैं और सरकार बगदाद उनके हक में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। यह बात सोचकर वह डरते डरते अपने बाप के पास गई और कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मुसलमानों की पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल को अपनी शादी में बुला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह आकर मुझे दुआ दें। उस लड़की का ईसाई बाप नाराज हुआ और कहने लगा, तुम क्यों नहीं समझती, वह मुसलमान हैं और सबको इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी बातों में मत आना, वो जादूगर हैं और जो कोई भी उनसे मिलता है उनका आशिक बन जाता है। तुम उनसे कहाँ मिली थी? लड़की ने जवाब दिया, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वह यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि वह मेरी शादी में शिरकत करें और उनकी बरकत से मेरी शादी अंजाम पजीर हो। उसके ईसाई बाप ने यह बात सुनी तो गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा मजहब कभी नहीं बदल सकता। वो मुसलमान है और तुम एक मुसलमान को इतना चाहती हो। लड़की ने कहा, यह पाकीज़ा मोहब्बत है, जिस तरह एक बुजुर्ग से मोहब्बत की जाती है, जैसे एक बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है। आप मेरी मोहब्बत को गलत ना समझें। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी में वो बुजुर्ग आए। यह कहकर वो रोने लगी तो बाप ने कहा, पहले तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आने वाला होगा। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वह भी एक ईसाई लड़का था। उसकी शादी उसकी मर्जी से हो रही थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी, मगर वह उदास थी कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल का दीदार हो पाएगा या नहीं, क्या मैं उन्हें देख सकूंगी या नहीं। मैं दिल से चाहती हूं कि वह मेरी शादी में शामिल होकर मुझे दुआ दें। उधर उसका दूल्हा अपनी बारात लेकर चला। जब वह रास्ते में पहुंचा तो एक घना जंगल आया जहां खतरनाक डाकुओं का कब्जा था। वो डाकू किसी मुसाफिर को वहां से जिंदा नहीं जाने देते थे। वह छुपकर वहां से गुजरने वालों को देखते और उनके सामान पर हमला कर देते।
ईसाई दूल्हा बारातियों के साथ वहां से गुजर रहा था कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया। ईसाई दूल्हा डाकुओं से भिड़ गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी शादी में रुकावट डाल रहे हो। तुमने यहां आकर बहुत बदतमीजी कर दी है। मुझे मेरा सामान वापस कर दो। दूल्हा को इस तरह गुस्से में देखकर डाकुओं को तैश आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद वह सारा सामान लूटकर वहां से चले गए। बाराती जोर जोर से रोने लगे। चीखो पुकार मच गई और खुशी मातम में बदल गई। वह जंगल तो पार कर चुके थे, लेकिन जब वह उस जगह पहुंचे जहां दुल्हन तैयार बैठी थी और अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी, तो उस वक्त तक यह अफसोसनाक खबर वहां पहुंच चुकी थी कि रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल में डाकू छुपे हुए थे और उन जालिमों ने हमला करके दूल्हा को कत्ल कर दिया है। यह सुनकर दुल्हन का बाप बेहोश हो गया और जब होश में आया तो अपनी बेटी को बताया, मेरी बेटी, तुम सुहागन नहीं बन सकोगी। तुम्हारे होने वाले दूल्हा को कत्ल कर दिया गया है। तुम्हारा घर अब आबाद नहीं होगा। यह दिल दहला देने वाली खबर सुनकर उस लड़की को गम के मारे तड़प तड़प कर रोना चाहिए था, लेकिन बजाय रोने के वो कहने लगी, यह हो ही नहीं सकता कि मेरी खुशियां उजड़ जाएं। मैं जिनकी मुरीद हूं उनके होते हुए यह मुमकिन नहीं कि गमो आलम मेरी चौखट पर आए और मुझे उजाड़ कर चले जाएं। उसके बाप ने कहा, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम किसकी मुरीदा हो? वह जो मुसलमानों के पीर हैं। वह लड़की कहने लगी, हाँ, मैं उन्हीं मुसलमानों के पीर की अकीदतमंद हूं। मैंने सुना है कि उनके होते हुए किसी मुरीद को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। यह मुमकिन नहीं कि मैं सुहागन ना बनूं या मेरे घर में दुख और तकलीफ आए। बाप ने समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, तू क्यों नहीं समझती? तेरे दूल्हा की गर्दन उड़ा दी गई है। उसकी लाश यहां लाई जा रही है और उसे उसी शहर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब तू किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। ये सफेद लिबास उतार दे और काले कपड़े पहन ले। वो ईसाई लड़की कहने लगी, अभी उसके जनाजे को तैयार ना करना। जब तक मैं ना कहूं उसे दफनाना नहीं। मैं अभी आती हूं। बाप ने हैरत से पूछा, तुम कहां जा रही हो? वो कहने लगी, मैं वहां जा रही हूं जहां आज तक मैंने कदम नहीं रखा। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के दरबार में जा रही हूं। वो मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। मैं उन पर पूरा यकीन रखती हूं। यह कहकर वह हुजूर गौस से पाक रहमतुल्लाह अल के दरबार की तरफ जाने लगी। उसके बाप ने उसे रोककर कहा, वह मुसलमान हैं और वह अपनी बातों के जरिए तुम्हें अपने दीन में शामिल कर लेंगे। लेकिन बेटी रुकी नहीं और सीधी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के दरबार में पहुंच गई। उस वक्त सरकार बगदाद वाजो नसीहत फरमा रहे थे। वो लड़की आपके दरबार में पहुंचकर आपके कदमों पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मैं आपको मानने वाली हूं। आप सबके लिए बराबर सोचते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, अच्छा रुक जाओ, हमें दुआ करने दो। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर आज से दुआ मांगनी शुरू की। आप काफी देर तक दुआ करते रहे, जैसे अल्लाह तबारक व ताला को मना रहे हो। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर इसके दूल्हा की तकदीर में मौत लिखी गई है तो ऐ मेरे मालिक, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस बेटी की खुशियां लौटा दे तुझे। तेरी रहमत का वास्ता। जैसे ही सरकार बगदाद ने दुआ मुकम्मल की तो उस ईसाई दूल्हा की लाश के करीब पहुंचे और फरमाने लगे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। यह फरमाना था कि वो दूल्हा जिसका सर उसके बदन से जुदा हो चुका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गया। दूल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस ईसाई लड़की के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कहा, देखो, मेरा यकीन जीत गया। वो यकीन जो मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर था। तमाम ईसाई हैरान होकर देख रहे थे कि जिसका सर कट चुका था वह फिर से जिंदा हो गया है। ना कोई जख्म बाकी था, ना गर्दन पर कोई निशान था। वहां मौजूद लोग शोर मचाने लगे कि अब दोबारा शादी की तैयारियां शुरू की जाए। लेकिन तब लड़की का बाप आया और कहने लगा, हाँ, ये शादी होगी, लेकिन इससे पहले हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। हमने मान लिया कि यही सच है, यही दीन हक है। आपने अपनी मोहब्बत से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद और मुरीद बनाया, तो आज हम सब भी आपको मानने वाले हो गए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद पूरी बस्ती के लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि एक इलाके पर एक बादशाह की हुकूमत थी।
यह बादशाह इंतहाई लालची और जालिम शख्स था। बादशाह का एक सिपाह सलार था जो बहुत ही ताकतवर, होशियार और साथ ही साथ एक जादूगर भी था। इस सब से बढ़कर वो बादशाह का निहायत ही वफादार भी था। बादशाह ने अपने जादूगर सिपाह सलार की मदद से एक झरे जमीन गार बनवाई थी जिसमें वह अपना खजाना रखा करता था। उस खजाने में हीरे मोती, जवाहरात, सोना, चांदी और तरह तरह की नायाब और कीमती चीजें मौजूद थीं। उस गाड़ का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और उसी मंत्र से खुलता था। वो बादशाह अपनी रिया पर जुल्म सितम करके अपना खजाना भर चुका था। उसके पास बेतहाशा दौलत जमा हो चुकी थी। उस बादशाह के पास एक बाग भी था जिसमें निहायत मीठे और कीमती अनार लगते थे। यह ऐसा बाग था कि पूरी रियासत में किसी और के पास ऐसा बाग नहीं था। हकीमों के मुताबिक उन अनारों में कई बीमारियों की शिफा थी। अगर किसी मरीज को उन अनारों की जरूरत होती तो बादशाह उन्हें महंगे दामों बेचता ताकि गरीब लोग उन्हें खरीदने की ताकत ना रख सकें, और यूं वो बेचारे अपनी बीमारी के साथ ही मर जाते, क्योंकि हकीमों के मुताबिक सिर्फ उन्हीं अनारों का रस्सी इलाज था। इसके अलावा उन अनारों को दूसरे मुल्कों में भी फरोख्त करता और वहां से भी उसे बड़ी रकम हासिल होती। लेकिन अगर कोई गरीब शख्स भूलकर भी उस बाग से अनार खा लेता और बादशाह को उसकी खबर मिल जाती तो वह फौरन उस शख्स को मौत के घाट उतार देता। बादशाह के जुल्म सितम का खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था और यूं दिन गुजरते रहे। लोग उस जालिम बादशाह के जुल्म सितम को खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी कर रहे थे कि वो उन्हें इस जाबिर बादशाह की कैद से निजात अता फरमाए। एक दिन उस इलाके में हुजूर गौसाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के एक मुरीद की आमद हुई। वह रात गुजारने के लिए इलाके की मस्जिद में ठहर गया। जब रात का अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसे काफी देर तक मस्जिद में बैठे देखा तो करीब आया और पूछने लगा, भाई खैरियत तो है, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हो? सरकार, बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के उस मुरीद ने जवाब दिया, मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूं, बगदाद से आ रहा हूं और आज की रात यहीं कयाम करूंगा। यह सुनकर वह शरीफ इंसान उस मुसाफिर को अपने साथ घर ले गया। उसने मेहमान की खूब खातिर मदारत की, उसे खाने के लिए खाना दिया और रात गुजारने के लिए जगह भी फराहम की। खाने के बाद सरकार बगदाद के उस मुरीद ने अपने मेजबान से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या तुम मुझे अनार खिला सकते हो? मेजबान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर वह अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। यह सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर उन अनारों में ऐसा क्या खास है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार पूरी कहानी सुना दी कि वो अनार एक जालिम और जाबिर बादशाह की मल्कियत हैं। अगर कोई शख्स उसके बाग से एक भी अनार खा ले तो वो बादशाह उसे मौत की सजा दे देता है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के उस मुरीद ने अपने मेजबान से कुछ नहीं कहा, मगर दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि वह अगले दिन बादशाह से जाकर जरूर मिलेगा। अगले दिन सरकार बगदाद के उस मुरीद ने कीमती लिबास पहना और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हूं, एक ताजिर हूं और मैंने आपके अनारों की बहुत शहरत सुनी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदना चाहता हूं और इसके बदले मैं मुंह मांगी कीमत अदा करूंगा। बादशाह क्योंकि बेहद लालची था, जब उसने सुना कि ताजिर मुंह मांग की कीमत अदा करने को तैयार है तो उसने फौरन उसे शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, ए ताजिर, आप हमारे मुआजिज मेहमान हैं, आप यहां कयाम करें, आपको जितने अनार चाहिए हो वो मिल जाएंगे। बादशाह ने कहा, आपको जितने भी अनार दरकार हो वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। उस जालिम बादशाह का मामूल था कि वो रोजाना अपनी खुफिया गार्ड में जाकर अपना खजाना देखता था। उसके साथ उसका जादूगर सिपासलार भी होता था जो जादुई मंत्र के जरिए गार का दरवाजा खोलता और फिर बंद कर देता। इस तरह किसी और की वहां तक रिसाइज मुमकिन ही नहीं थी। जब बादशाह खजाने को देखकर वापस आया तो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियां, तुम्हें कितने अनार दरकार हैं? यह सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के मुरीद ने फरमाया, नहीं, मैं तो कोई अनार खरीदने वाला ताजिर नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूं
और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल का मुरीद हूं। मैं यहां से गुजर रहा था और मैंने उन लोगों के बुरे हालात देखे, उन पर होने वाले जुल्म सितम को देखा तो मैं उनकी मदद के लिए यहां रुक गया। फिर मुरीद ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराजगी और उसके अजाब से डरा रहा हूं ताकि आप गरीब रिया पर जुल्म करना छोड़ दें। जो खजाना आपने इस गार में जमा कर रखा है वह आपके किसी काम नहीं आएगा। एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और यह खजाना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो वह गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने सालार को हुक्म दिया, इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल में फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे इसे खा जाएं। जादूगर सिपाह सलार ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के मुरीद पर जादू का असर डालकर उसे बेहोश कर दिया और एक खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंकवा दिया। थोड़ी देर बाद जब मुरीद को होश आया तो उस मुश्किल घड़ी में उसे अपने पीर मुर्शिद हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की शिद्दत से याद आने लगी। उस मुरीद ने अपने पीर मुर्शिद की तालीमात पर अमल करते हुए 2 रकात नफल अदा किए और अपने रब के हुजूर दुआ की, ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, ऐ मेरे प्यारे रब, मैं तुझे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह का वास्ता देता हूं। अगर मेरी मौत इसी हालत में लिखी है तो मैं तेरी रिजा पर राजी हूं, लेकिन ऐ परवरदिगार, उन मजलूम देहातियों की मदद फरमा, उन्हें उस जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और उन पर किसी नेक दिल इंसान को हुक्मरान बना दे। उधर बादशाह अपने महल में बैठा बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सीने में घुटन क्यों होने लगी है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह अपने खजाने की तरफ जाए ताकि हीरे मोती सोना और चांदी देखकर अपने दिल को बहला सके। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मैं आराम करने जा रहा हूं, कोई भी मेरे कमरे में दाखिल ना हो और मेरे आराम में खलल न डाले। फिर वह चुपके से खुफिया गाड़ की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह खजाने वाली गाड़ में दाखिल हुआ तो उसी वक्त उसका सिपा सलार वहां से गुजरा। उसने देखा कि गाड़ का दरवाजा खुला हुआ है तो वह हैरान रह गया और सोचने लगा, शायद कल रात जब मैं खजाने को देखने आया था तब मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। यह सुनकर उसने जादुई मंत्र पढ़ा और गाड़ का दरवाजा बंद कर दिया। यूं बादशाह खजाने वाली गाड़ में कैद होकर रह गया और सिपा सलार महल वापस पहुंच चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने कहा, बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। उधर जब बादशाह खजाने वाली गाड़ में अपना दिल बहलाकर बाहर निकलने लगा तो यह देखकर हैरान रह गया कि गाड़ का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। उसने जोर जोर से चीखना और पुकारना शुरू किया ताकि कोई आकर उसकी मदद करे, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बादशाह ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उस कैद से निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस जालिम बादशाह ने जिंदगी भर कभी किसी सख्ती का सामना नहीं किया था और अब उसे इस कैद का शदीद एहसास हो रहा था। यह खौफ और बेबसी उस पर इतनी गालिब आ गई कि उसके दिमाग की नसें फट गईं और वो हीरे जवाहरात के ढेर पर तड़प तड़प कर मर गया। कई घंटे गुजर गए मगर बादशाह की कोई खबर न मिली। तब सिपाह सलार जादूगर को परेशानी लाहक हुई और उसने बादशाह की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते जब वह खजाने की गाड़ तक पहुंचा और अंदर जाकर जो मंजर देखा कि बादशाह की लाश जिंदगी भर जमा की गई दौलत के ऊपर पड़ी है, तो वह हैरत में डूब गया। वो समझ गया कि यह दौलत जिसे बादशाह अपनी जिंदगी का सबसे कीमती असासा समझता था, उसकी जान नहीं बचा सकी। तब उसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के मुरीद के वो अल्फाज याद आ गए, एक दिन यही दौलत जी को देखकर गुमसुम खड़ा था। कुछ देर बाद वह सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। उसे मालूम नहीं था कि वह कहां जा रहा है, मगर दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल चुकी थी। वो अपनी बाकी जिंदगी वीरानों में गुजारना चाहता था। अभी वह जंगल में पहुंचा ही था कि उसने देखा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह का वही मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ा था, सजदे में गिरा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। सिपा सलार ने रोते हुए उसने एक दिल इंसान के कदम पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। वो मुरीद इंतहाई रहम दिल था। उसने फौरन सिपा सलार को माफ कर दिया। सिपा सलार के इसरार पर सरकार बगदाद के उस मुरीद को उस इलाके का नया हुक्मरान बना दिया गया। उसने इंसाफ के साथ हुकूमत की और सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाने लगा। सबसे बढ़कर उसने वह अनारों का बाग अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। अब अगर किसी गरीब या जरूरतमंद को अनार की जरूरत होती तो वह बिलाजक वहां से ले सकता था।
अब उस इलाके में कोई जालिम बादशाह नहीं था और सब लोग खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे थे। हाफिज अबुल अब्दुल मुग्गीस बिन हरब बगदादी बयान करते हैं कि हम लोगों की जमात के साथ हलब की खानकाह में हजरत सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल की खिदमत में हाजिर हुए तो मशाए इराक की एक जमात आपकी मजलिस में मौजूद थी, जिसमें शेख अली बिन अबी नसर अल हदी, शेख बका इब्ने बतो, शेख अब्बू सईद कैलवी, शेख अबुल नजीब सोरवर्दी, शेख शबुद्दीन सोरवर्दी, शेख या मुर्ताश, शेख अबुल अब्बास शमानी, शेख अब्बू बकर शिबानी और शेख अब्बू याला वगैरह जैसी बेशुमार शख्सियात मौजूद थी। सरकार बगदाद गौसू सलैन शाह मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल मिंबर पर जलवा अफरोज थे और एक बड़ी खुतबे के दौरान अचानक आप पर हालत कशफ तारी हुई और आपने अल्लाह ताला के हुक्म से यह इरशाद फरमाया, कदमी हाज ही अला रकबती कुल वलीला, यानी मेरा यह कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। तमाम सामईन हाजरीन ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल का ये इरशाद सुनकर अपनी गर्दनें खम कर दी। हाजरीन के अलावा कुर्रे अर्ज पर जहां जहां कोई कुतुब अब्दाल या वली था, उसने भी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल की आवाज सुनी और अपनी गर्दन झुका ली। बयान किया जाता है कि यह फरमान सुनते ही शेख अली बिन अबी नसर अल हदी रहमतुल्लाह अल मिंबर के पास गए और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल का कदम मुबारक पकड़कर अपनी गर्दन पर रखा। मजलिस में मौजूद तमाम औलिया अल्लाह ने अपनी गर्दनें झुका दी। शेख अब्बू मोहम्मद यूसुफ आकुली फरमाते हैं कि एक दफा मैं शेख अदीब बिन मुसाफिर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत शेख अदीब बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अल ने मुझसे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने अर्ज किया कि मैं बगदाद शरीफ का रहने वाला हूं और हुजूर गौसू सलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के मुरीदीन में से हूं। हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अल ने इरशाद फरमाया, बहुत खूब, वो तो कुतबे वक्त हैं। जबकि उन्होंने कदमी हाज ही अला रबकुल वलीला फरमाया तो उस वक्त 300 औलिया अल्लाह और 700 रिजाल गैब ने, जिनमें से बाज जमीन पर बैठने वाले और बाज हवा में उड़ने वाले थे, उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। बस यह मेरे नजदीक उनकी अजमत और बुजुर्गी के लिए काफी दलील है। शेख अब्बू मोहम्मद यूसुफ आकुली ही बयान करते हैं कि एक अरसे के बाद मैं हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अल की खिदमत में हाजिर हुआ और शेख अदीब मुसाफिर का यह जुमला बयान किया जो उन्होंने शहनशाह बगदाद के मुतालिक फरमाया था। तो हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अल फौरन फरमाने लगे, सदक शेख अदीन, यानी शेख अदी ने बिल्कुल सच फरमाया है। कल्दुल जवाहर में लिखा है कि जब हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने कदमी हाज ही अला रकाबती कुल वलीला फरमाया तो हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अल ने अपनी गर्दन को झुकाकर अर्ज किया, अला रकाबती, यानी मेरी गर्दन पर भी मौजूदा हाजरीन ने अर्ज किया, हुजूर वाला, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अल ने इरशाद फरमाया, इस वक्त बगदाद शरीफ में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने कदमी हाज ही अला रबकुल वलाह का ऐलान फरमाया है और मैंने गर्दन झुकाकर तामील इरशाद कर दी है। एक दिन शेख अब्बू मदियन मगरबी रहमतुल्लाह अल ने मगरिब के शहर में अपनी गर्दन को नीचे करते हुए कहा, अल्लाह इन उशदों का वशद मला का इन सम तो ए अल्लाह, मैं तुझको और तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ कि मैंने तेरा हुक्म सुना और तेरी इताअत की। शेख अबू मदन मगरबी के मुरीद ने आपसे इन अल्फाज के कहने का सबब पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने आज बगदाद शरीफ में फरमाया है, कदमी हाज ही अला रब कुल्ली वलीला, यानी मेरा यह कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। इसके कुछ अरसे बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के मुरीदीन बगदाद शरीफ से वापस आए तो हजरत अब्बू मदियन मगरबी रहमतुल्लाह के मुरीदीन ने वो दिन और वो वक्त बताया जब हजरत अब्बू मदियन रहमतुल्लाह ने अपनी गर्दन को नीचे किया था। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के मुरीदीन ने तस्दीक करते हुए कहा कि उसी रोज उसी वक्त हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल ने बगदाद शरीफ में कदमी हाज ही अला रब कुल्ली वली जिलाह का ऐलान फरमाया था। हजरत शेख माजिद कुरवी रहमतुल्लाह अल का बयान है कि जब सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अल ने कदमी हाज ही अला रब कुल वलाह इरशाद फरमाया था तो उस वक्त कोई वली अल्लाह जमीन पर बाकी ना रहा
कि जिसने तवाज़ो और आपके आली मर्तबा का एतराफ करते हुए गर्दन ना झुकाई हो, और ना ही उस वक्त साले जिन्नात में से कोई ऐसी मजलिस थी कि जिसमें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की इस अमर का जिक्र ना हुआ हो। तमाम दुनिया आलम के साले जिन्नात के वफद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के दरवाजे पर हाजिर थे। उन सब ने आपको सलाम का हदिया पेश किया और सब के सब आपके दस्ते मुबारक पर ताब होकर वापस पलटे। शेख अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अल का बयान है कि जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने कदमी हाज ही अला रब्कुल वली फरमाया तो उस वक्त आपके क्लब पर तजलियात इलाही वारिद हो रही थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके पास एक खिलाते बातनी भेजा गया, जिसे मलाइका मुकर्बीन की एक जमात ने लाकर औलिया इकराम के चुरमट में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल को पहनाया। उस वक्त मलाइका और रिजालु गैब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह की मजलिस के गिर्दागिर्द सब दर सब हवा में इस तरह खड़े थे कि आसमान के किनारे उनसे भरे नजर आ रहे थे। उस वक्त रूए जमीन पर कोई वली ऐसा नहीं था कि जिसने अपनी गर्दन सरकार बगदाद के फरमान के आगे ना झुकाई हो। हजरत शेख अबुल मुफाकिर अदी ने फरमाया कि मैंने अपने चाचा हजरत शेख अदी बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अल से पूछा, क्या पहले गुजरे हुए मशाइख में से किसी ने कहा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है? शेख अदी बिन मुसाफिर फरमाने लगे, नहीं। मैंने अर्ज किया कि फिर इस अमर के क्या माना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने ऐसा कहा है। शेख अदीब बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अल फरमाने लगे, यह बात इस अमर को जाहिर करती है कि वो अपने वक्त में फर्द हैं। मैंने पूछा कि क्या हर वक्त के लिए एक फर्द होता है? शेख अदीब बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, हाँ, लेकिन उनमें से किसी को सिवाय अब्दुल कादिर के इस फरमान का अमर नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या उनको इस अमर का हुक्म हुआ था? फरमाने लगे, नहीं, तमाम औलिया ने अपने सरों को इस हुक्म ही की वजह से झुकाया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मलाइका ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म के बगैर सजदा नहीं किया? एक शख्स ने 3 रमजान मुबारक 599 हिजरी को हरान की। जामिया मस्जिद में हाजिर होकर शेख हयात बिन कैस हरानी से बयात होने की दरख्वास्त की तो आपने पूछा, क्या तुम्हें मेरे अलावा किसी और से भी निस्बत हासिल है? उसने जवाब दिया कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल से मंसूब रहा हूं, लेकिन ना तो मैंने उनसे फिरका हासिल किया और ना ही कुछ और हासिल कर सका। इस पर शेख हयात बिन कैस हरानी फरमाने लगे, हमने भी तवील अरसे तक हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल के साए में जिंदगी गुजारी है और आपके नूर मार्फत से बहुत ही खुशगवार जाम पिए हैं। आप जिस वक्त सांस लेते तो आपके दान मुबारक से एक शार नमूदार होती जिससे पूरा आलम मुनव्वर हो जाता था। तमाम अहले मार्फत के हवाल उनके मरातिब के एतबार से आप पर रोशन हो जाया करते थे। और जिस वक्त आपको यह कहने का हुक्म दिया गया कि कदमी हाज ही रब्कुल वली, तो अल्लाह ताला ने तमाम औलिया इकराम के कुलूब में अनवार तजलियात का इजाफा फरमा दिया, उनके उलूम में बरकत अता की, उनके मरातिब में रिफत बख्शी और उन्हें सर झुका देने के सिलसिले में अंबिया सिद्दीकीन और शोदा सालहीन के जुमरे में शामिल कर दिया गया मशाए की एक अजीम जमात से। यह मनकूल है कि हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने जब कादमी हाज ही आला रब कुल्ली वली जिला का ऐलान फरमाया तो उस वक्त एक बहुत बड़ी जमात हवा में उड़ती हुई नजर आई। वो जमात हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की खिदमत में हाजिर होने के लिए आई और हजरत सैयदना खिजर अली सलाम ने उनको आपकी खिदमत अकदस में हाजिर होने का हुक्म फरमाया था। जब सरकार बगदाद ने ऐलान फरमाया तो तमाम औलिया रहमान ने आपको मुबारकबाद दी और इस तरह हदी तबुक पेश किया, ऐ बादशाहो इमामुल व कायम बेमरे इलाही, ऐ वारिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ वो आली मर्तबत के जमीनो आसमान जिसका दस्तरखान है और तमाम अहले जमाना जिसके अहलो अयाल हैं, ऐ वो जी वकार जिसकी दुआ से बारिश बरसती है, जिसकी बरकत से जानवरों के थनों में दूध दूध उतरता है, जिसके रूबरू औलिया इकराम सर झुकाए हुए हैं, जिसके पास रिजाल गैब की 40 सफ़े न्याजमंदाना तरीके से खड़ी होती हैं, उनकी हर सफ में 70-70 मर्द हैं। ऐ वो आली मकाम जिसके हाथ की हथेली पर यह लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उसके साथ किए गए वादे को पूरा करेगा और जिसकी 3 साला उम्र शरीफा ही में फरिश्ते उसके इर्द गिर्द फिरते थे
और उसकी विलायत की खबर देते थे। शेख लो अरमणी बयान करते हैं कि जिस वक्त अबुल खैर अता मिस्री के कल्ब में मेरे मुताल्लिक यह ख्याल पैदा हुआ कि मुझे किसी से वाबस्ता होना चाहिए, तो मैंने शेख अता को बताया कि मेरे शेख तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल हैं, और उन्होंने जब यह फरमाया था कि कदमी हाजी आला रब कुल वली जिला, तो रूए जमीन के 313 औलिया अल्लाह ने सरखम कर दिए थे, जिसमें 17 हरमैन शरीफन में थे, 60 इराक में, 40 अजम, 30 शाम में, 20 मिस्र में और 27 मगरिब में, 11 हबशा में और 11 वादी याजूज माजूज में, 7 सरदीप में, 47 औलिया, इकराम कोहे काफ में और 24 बहरे मोहद में। इनके अलावा और भी बहुत से मशाइख ने बताया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने यह जुमला अल्लाह के हुक्म से कहा था, और उनको यह इजाजत दी गई थी कि जो वली अल्लाह भी इससे मुनकिर हुआ उसको माजूर कर दिया जाए। उस वक्त मशरिक मगरिब के तमाम औलिया इकराम ने गर्दनें झुका दी थी। इनके अलावा उस वक्त बहुत से मशाइख ने यह भी फरमाया था कि उस शख्स को खूबी हासिल हुई जो पाकीज़गी के दरियाओं में सैराब हुआ, जो बसाते मार्फत पर बैठा, जिसने अजमत रबूबियत और जलाल वहदानियत का मुशाहिदा किया, जिसने मकाम किबियाई में तूर को भी गुम कर दिया, जो दर्जा बदर्जा मनाजिल तय करता हुआ मकाम करार की रिफतों तक पहुंचा, जिसके लिए रूहे अंजली की हवाएं चलाई गईं, जिसने इम्ताल अमर के जरिए अनवार के चश्मों से गुफ्तगू की, जिसको असरारे बातनी के तवस्सुल से मकाम हुजूरी हासिल हुआ, जिसने हया पर कायम रहकर खुद को आलम मावियत में गर्क कर दिया, जिसके जरिए अदब के चश्मे फूटे, जिसने गुफ्तगू में इनकसारी से काम लिया, जो मुकर्बे बारगाह इलाही हुआ और जिससे एजाज के साथ खिताब किया गया, उस पर अल्लाह ताला की जानिब से तही सलाम हो। शेख मकरिम हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल के इस ऐलान के बारे में फरमाते हैं, खुदा शाहिद है, जिस वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने यह कलमात अदा किए, यानी कादमी हाज ही अला रब कुल वली, मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो उस वक्त इतराफ आलम में करीब या बई कोई ऐसा वली नहीं था जिसने कुतबियत के परचम का मुशाहिदा ना किया हो, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल के हाथ में था, या उस ताज गौसियत का मुआयना ना किया हो जो आपके सर मुबारक को जीनत बख्श रहा था, या उस खिलते फाखरा को ना देखा हो जो आप जेबे तन किए हुए थे, और जो कि तसरुफ ताम्मा के साथ बारगाहे इलाही से आपको अता हुआ था। उस खिल्लत की बरकत से आपको को यह इख्तियार कुल्ली दे दिया गया था कि आप अपने दौर के जिस वली को चाहे माजूर कर सकते हैं और जिसे चाहे विलायत के दर्जे तक फंस कर सकते हैं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह को शरीयत तरीकत से इस तरह सरफराज कर दिया गया कि जब आपने यह जुमला फरमाया, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उसी वक्त रूए जमीन के तमाम औलिया इकराम ने अपना सर खम कर दिया और अपने कुलूब को आपका मोती बना दिया, हत्ता कि उनमें 10 अफराद तो अब्दालव थे और बाकी तमाम आयानो सलातीन तरीकत थे। शेख खलीफा अकबर रहमतुल्लाह ने सरवर कायनात फखरे मौजूदात बाखली कायनात ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को ख्वाब में देखा और अर्ज किया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल ने कदमी हाला रब कुल वलाह का ऐलान फरमाया है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सद शेख अब्दुल कादरी फला कुतब व अन रहू, शेख अब्दुल कादिर ने सच कहा है और वो क्यों ना कहते, जबकि कि वो कुतबे जमाना और मेरे जरे निगरानी है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल की जुबान मुबारक से मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर के अल्फाज का सादर होना सभी तस्लीम करते हैं और किसी को इससे इनकार नहीं। अलबत्ता इन अल्फाज के मफहूम और मानी के मुतालिक इख्तलाफ है बाज लोग। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अल के इस कौल के तहत औलिया हाजिर यानी सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अल के जमाने के तमाम औलिया हाजिर गायब के अलावा औलिया मुतदमीन मुताखरीन को भी लाती हैं। इसके बरक्स दूसरे लोगों का ख्याल है कि आपका यह फरमान सिर्फ औलिया वक्त के साथ मखसूस था, क्योंकि औलिया मुतदमीन में सबा किराम ताबेइन और तबा ताबेइन भी शामिल हैं, जिनकी फजलत और बरतरी मुसल्लम है, और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अल भी तस्लीम फरमाते हैं। और औलिया मुताखरीन में हजरत इमाम मादी अल सलाम हैं, हजरत मुजदिद अल फसानी रहमतुल्लाह ने इसी ख्याल से इत्तेफाक किया है। आप एक मकतूब में तहरीर फरमाते हैं
कि जानना चाहिए कि यह हुक्म उस वक्त के औलिया के साथ मखसूस है। पहले और बाद में आने वाले औलिया इस हुक्म से खारिज हैं। तफरी खातिदर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में इब्ने मुद्दीन अरबली ने मनाजिल औलिया फी फजाइल असफियात के हवाले से लिखा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक और हजरत सैयदना अली रजल्लाहु ताला अनु को हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रजल्लाह ताला अन के पास जाने की वसीयत फरमाई और फरमाया कि अवैस करनी को मेरा सलाम और मेरी कमीज पहुंचाकर कहना कि वो मेरी उम्मत की बख्शीश की दुआ करें। चुनांचे जब ये हजरात गए और हुजूर नबी अलसलातो सलाम का फरमान सुनाया तो हजरत अवैस करनी रज अल्लाह ताला ने सजदे में जाकर उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शीश की दुआ मांगी। निदाई अपना सर उठा ले, क्योंकि मैंने तेरी शफात से निस्फ उम्मत को बख्श दिया और बकिया निस्फ उम्मत को अपने महबूब गौस आजम की शफात से बख्शूंगा जो तेरे बाद पैदा होगा। हजरत अवैस करनी रजल्लाह ताला ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, तेरा वो महबूब कौन है और कहाँ है ताकि मैं उसकी जियारत कर सकूं। निदा आई कि वो मकाद सली मुतदिर और सुम्मादना फतदलाह फन काबसनी और अदना के मकाम पर है। वो मेरा महबूब है और मेरे महबूब का भी महबूब है। वो कयामत तक अहले जमीन के लिए हुज्जत होगा और सिवाय सहाबा और आइमा के तमाम अवलीन आखरीन औलिया की गर्दनों पर उसका कदम मुबारक होगा जो उसे कबूल कर लेगा। मैं उसको दोस्त रखूंगा। हजरत अवैस करनी रज अल्लाह ताला ने गर्दन झुकाई और कहा कि मैं भी उसे कबूल करता हूं।